हमारे साथ महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे जी है। बकरीद का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में दो बड़े निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिए हैं। एक तो बकरीद के त्यौहार के समय गौ तस्करी और गौ हत्या होती है, उसके नंबर्स काफ़ी बड़ी मात्रा में कंप्लेंट्स भी आते हैं। ऐसे में मकोका लगाया जा रहा है। वही परिवहन मंत्रालय एक तरीके से अभियान चला रहा है पूरे 4 दिनों में कि इस तरीके से अवैध रूप से तस्करी ना हो। कैसे देखते हैं क्या देखना चाहिए? जो निर्णय लिए गए हमारे हैं? हिंदू राष्ट्र में हम गौ की तस्करी, गौ माँ की तस्करी कैसे उसको परवानगी दे? पाकिस्तान में सुअरों को काटना परवानगी है क्या? तो फिर हमारे जिसको हम राज्य माता समझते हैं, हमारे लिए भगवान मानते हैं, उसको तस्करी करना, उसको कत्ल खाने तक लेके जाना, हम कैसा उसको परवानगी दे सकते हैं? हमारे हिंदुत्व सोच की सरकार है, हिंदू समाज ने ये सरकार चुन के लाई है। तो फिर जो हमारे भूमि में, जहाँ सनातन धर्म मानने वाली हमारी भूमि है, उसमें अगर गौ माँ को अगर हम भगवान के जैसे, हमारे माँ जैसे हम उसको मानते हैं, तो उसको तस्करी और उसके तरफ गंदी नज़र देखने की कैसे किसी को हिम्मत करा सकते हैं? तो वही वारिस पठान और तमाम अन्य नेता ऐसे कह रहे हैं कि इसी समय क्यों इस तरीके की तो फिर मकोका। उनको अगर उनके मस्जिदों के बाहर कहीं जाके हम लोग ने वरहा या सुअरों को लेके जाए, उनको चलेगा क्या? एक धर्म को अलग कानून, दूसरे धर्म को अलग कानून कैसे चल सकता है? उनके धर्म में सुअरों का चेहरा देखना, सुअरों को देखना हराम है, इस्लाम में हराम है। हमारे धर्म में गौ माँ को भगवान या माँ जैसे माना जाता है, तो उनकी भावना का हम कदर कर सकते हैं, तो हिंदुओं की भावना की कदर क्यों नहीं हो रही है? सीधा सवाल है ना, सीधा सवाल है। उतना सादा समझना चाहिए। फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर का परिस्थिति नहीं होगा, कोई जीआर निकालने की कोशिश नहीं होगी। अगर आपके धर्म को अगर हम मान सम्मान हमारा हिंदू समाज कर रहा है, कल अगर इसी तरीके का कोई मस्जिद के बाहर, उनके त्योहारों के बाहर, जो उनके धर्म में नहीं लिखा है, जिसको देखना इस्लाम में हराम है, वो अगर हिंदुओं ने किया तो उनको चलेगा क्या? फिर जाके वारिस पठान जैसे लोगों ने मुंह खोलना चाहिए। आप तो वर्चुअल बकरीद मनाने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि ड्राई होली मनाने की अपील की जाती है ना, दिवालियों के वक्त फटाके नहीं मनाने के, बजाने की भी अपील की जाती है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में होली होली त्यौहार के वक्त रंग लगाना का एक महत्व है, उसका एक पुराणों में उसके बारे में कहा गया है। वैसे दिवाली में फटाके क्यों बजाने चाहिए, वो भी हिंदू धर्म में उसका एक अलग महत्व है। तो हमको अगर एडवाइस दिया जाता है कि बाबा तुम ड्राई होली मनाओ, दिवाली के फटा, और बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग उसको मानते हैं, उसका मान सम्मान करते, फिर मैंने अगर कहा कि वर्चुअल बकरी काटो ताकि जानवरों को भी परेशान ना हो, और बकरियों का काटने के वजह से जो खून जो अलग अलग नालों में और हाउसिंग सोसाइटी में देखने को मिलता है, जो ये कुर्बानी हाउसिंग सोसाइटी में देते हैं, उस सभी पे अगर पाबंदी लग सकती है, वो सभी को रोक लगाया जा सकता है, तो ड्राई होली हो सकती है, तो वर्चुअल बकरी ही जरूर हो सकती है। कोशिश और पहल तो शुरुआत करें। वही बड़ी मांग हो रही है कि जैसे आपने भी पॉइंट उठाया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में बीएमसी परमिशन देती थी, अब वो परमिशन भी बंद होनी चाहिए। पब्लिक प्लेसेस में और हाउसिंग सोसाइटीज़ में बकरी काटने के लिए, कुर्बानी करने के लिए मना किया जाए। वापिस बोल रहा हूँ, हम हर एक अपने अपने धर्म का अगर मान सम्मान करना सीखे, हमारे त्योहारों के वजह से किसी की रात की नींद या किसी की सेहत खराब ना हो, इतना ख्याल रखना। जैसे हमारे भगवत गीता में लिखा है, हाँ, जिसको हम मानते हैं वैसे हर एक ने मानना चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ। कुर्बानी देने का कोई भी तरीके की परमिशन ये सरकार ने दी नहीं है। जो कुर्बानी कोई हाउसिंग सोसाइटी में देने की कोशिश करेगा, अगले सुबह उसका जेल में मिलेगा। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से पूरा विवाद चल रहा है वहीं सरकार सख्त है और एक तरीके से जो गौ तस्करी या गौ हत्या करेगा या पकड़ा जाएगा उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी लिया जाएगा। बुलडोजर भी होगा, मौका भी लगाया जाएगा। मौका लिखा है उस जीआर में, मौका लगाया जाएगा, उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। और बुलडोजर भी चला जाएगा।
बुलडोजर तो चलाएगा ही ना, क्योंकि आखिर में हमारे इस हिंदू राष्ट्र में अगर आप इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान को मानना नहीं है, आपको इस हिंदू राष्ट्र में रह के शरिया कानून अगर लेके आना है, तो आपकी जगह जेल में है और आपके घर पे बुलडोजर चलेगा ही। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे। साफ तौर पर उनका कहना है अगर कोई गौ तस्करी या गौ हत्या करेगा तो उस पर बुलडोज़र और मकोका लगाया जाएगा। कैमरामैन संदेश बाईकर के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।